कॉन्ट्रैक्ट पे दी गई थी। अब उनको बड़ी तकलीफ़ हुई हुई है, उनकी तनख्वाह उनकी हमने पेमेंटें रोकी हुई है, क्योंकि जो हमारे साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के हवाले से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड को ना सफाई वालों को पैसे दिए जा रहे हैं। इसीलिए हमने इस पर मीटिंग की है और हमने एक पॉलिसी ये बना दी है कि अब तो गुजारा करेंगे हम जिस तरह किस तरह ये, लेकिन जो अब हमारा अगले 2 महीने आ रहे हैं और अगला जो हमारा साल शुरू हो रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट ही उस कंपनी से करेंगे कि जो इन लोगों को या तो इजी पैसे के थ्रू या इन लोगों को कोई बैंक के थ्रू या इन लोगों को कोई वो जो मोबाइल या कोई और सर्विसेज होती है उसके थ्रू देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है, होता रहा है और इसमें बहुत गड़बड़ हुई है और इंशाअल्लाह ताला हमें ये पता चला, हम इस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये किया कि 43,000 जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उनकी तनख्वाहें और उनका ग्रेड 5 से 8 करवा दिया। जितने पंजाब की लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र थीं उनका ग्रेड हमने 8 से 12 और जो बीए किया हुआ था उनका हमने 14वां ग्रेड करा दिया। आपके तीसरे नंबर पे जितने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, यानी कि जिसमें आपके एक्सरे टेक्नीशियन आते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन आते हैं, डिस्पेंसर आते हैं और ये तमाम लोग जो इस तरह के आते हैं लोअर स्टाफ, उन सब का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि 2012 से उनकी प्रमोशनें नहीं हुई थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनका कोर्स या सिलेबस नहीं बना हुआ था। और जबकि अब ये एक लाजमी हिस्सा हो गया प्रमोशन या अपग्रेड होने के लिए कि वो सिलेबस जो था ना, तो जब तक वो उस ट्रेनिंग को नहीं करेंगे उनकी तरक्की रुकी हुई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 महीने के अंदर अंदर सारे काम छोड़ के उनका सिलेबस बनवाया है और 36 अजला में इस वक्त उनकी ट्रेनिंग हो रही है। चौथा काम जो हमने किया वो ये किया कि तमाम नर्सिस की, पैरामेडिक्स की अपग्रेडेशन करा दी और बग़ैर किसी सिफारिश के कराई, बल्कि उनको बुला के कहा कि अपने कागजात मुकम्मल करो। ये कभी पहले नहीं होता था, वरना पहले होता था पैसे लिए जाते थे, फाइलें गायब कर दी जाती थी। और अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर तमाम डॉक्टर्स की भी जो ग्रेड 17 से 20 तक 19 तक हैं उन तमाम की भी डीसीबी होके डीपीसी होके उनकी सारों की प्रमोशनें हो रही हैं। हमने 1045 सीटें क्रिएट करवाई हैं डॉक्टर्स के लिए, जिसमें 450 कंसल्टेंट हैं और 500-600 के करीब जो है मेडिकल ऑफिसर हैं जिनकी हम एडॉक अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बारी हो रहा है कि हम इस दफ़ा मेरिट पे करेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा। इससे पहले ये पैसों पे भी बिकती रही हैं, इससे पहले सिफारिशों पे होती थी। गरीब का बच्चा तो पहले भी जलील हो रहा था और उसको तो ये नौकरी मिलती नहीं थी, सच बता रहा हूँ आपको। मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक नई इंडक्शन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसमें सिर्फ मेरिट होगा, कोई इंटरव्यू के नंबर नहीं होंगे। हम लिस्टें जो है जो अनाउंस करेंगे वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन डॉक्टर अप्लाई करेंगे, उसको पता होगा मेरा मेरिट किधर है। और जो मेरिट के ऊपर वाले होंगे उनको देखिए, अगर मेरे बच्चा है मिसाल के तौर पर उसका नहीं आया और मेरे ड्राइवर के बच्चे का हो गया तो उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है किसी डिपार्टमेंट में तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है। इसके बाद हमने आप ये देखें कि 200 एम्बुलेंसेस हमने आपके दी और एम्बुलेंस सर्विस एक उसको अपग्रेड इस तरह किया कि हमने जो गांव में लोग हैं बेचारे रात को 2-2, 3-3 बजे जब उनके यहाँ डिलीवरी का टाइम होता है तो उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पैसे नहीं होते, हमने वो एक लाइन शुरू की है हेल्पलाइन। उस पर फ़ोन आएगा, हमारी एम्बुलेंस खुद उसके घर जाएगी, उसको लेगी, उसको लेकर आएगी, उसकी डिलीवरी होगी और अगर हम समझेंगे कि वो उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है उसे बड़े अस्पताल में भेजा जाएगा, वहाँ उसका इलाज होगा, उसको फिर वापस भी उसके घर छोड़ा जाएगा। उसके अलावा हमने अपने पिछले दिनों 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें दी हैं। ये तो 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें दी हैं, तो एम्बुलेंस थी ना 200। 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो आपके जो छोटे छोटे इलाके बेसिक हेल्थ यूनिट जहाँ 24 घंटे काम हो रहा है, हमने वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें दी हैं। वहाँ की जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, मिडवाइफरी हैं, उनको ट्रेनिंग दी है ताकि ये उन जगहों पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी पहुँचाती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। फिर हमने एक काम और किया कि इस वक्त हमने एक डेंगी का जैसे आ रहा है, डेंगी में हमेशा वही पुराना सिस्टम चल रहा होता था, 2012 के SOP थे। मैंने एक रिसर्च सेंटर बनवाया है, उस पर काम हो रहा है कि यार अब नए तरीके से डेंगी को कैसे हमने कंट्रोल करना है। इसके अलावा इतनी चीज़ें हैं, मतलब अब हमने एक और काम किया। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बारी हुआ है कि 43 जेलों में ना 52,000 या 43,000 या 52,000 652,000 पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ ऐसा कि हमने तमाम कैदियों का टेस्ट किया, मुकम्मल चेकअप हुआ, हेपेटाइटिस का हुआ, TB का हुआ, एड्स का हुआ, शुगर का हुआ, फेफड़ों का हुआ और ना सिर्फ उनका टेस्ट हुआ बल्कि उनकी हमने वैक्सीनेशन भी कराई है।
ہم نے بڑے مہنگے ٹیسٹ جو PCR اور جین ایکسپرٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹی بی کے لیے، جو 15,000 روپے میں مارکیٹ میں ہو رہے ہیں، وہ بھی کرائے ہیں ہم نے۔ اس کے بعد علاج بھی کرایا، یہ نہیں کیا کہ ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور کام کیا، ہم نے ہفتہ منایا، جی وہ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہفتہ منایا جس میں ہم نے پورے پنجاب کے تمام عام لوگوں کے لیے یہ میڈیکل، یہ جو میں نے سارا کچھ بتایا کیا، اور تقریباً اس میں 3.5 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے علاوہ اب ہم نے آج کل پولیس کیمپوں میں شروع کیا ہے۔ ابھی میں پنڈی میں ایک افتتاح کر کے آیا ہوں جہاں 17,000 پولیس والے کہنا آسان ہے، ان کا اس وقت میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے، اور یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے، اور پورے پنجاب میں جہاں جہاں پولیس والے ان کا بھی میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور آپ کا جو تھا نا، لاہور وہاں پولیو کے بہت سارا کیس آئے ہوئے تھے، اور جو ویکسینیشن تھی وہ آپ کی اتنی مکمل نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے وہاں ایک اسپیشل پولیو پروگرام شروع کیا تاکہ ہر بچے کو پولیو ویکسین ملے۔ پھر ہم نے پچھلے ہفتے پورا ایک ہفتہ منایا پولیو، اس میں جس کو ہم نے کہا ہے ہفتہ ٹیکہ جات آگاہی۔ اس میں ہم نے تقریباً سارے پنجاب میں ایک بچے کو اس کو ویکسینیشن لگوائی ہے، تاکہ کوئی بچہ بھی جو ہے وہ ان ٹیکوں سے مطلب اس کو ضرور لگے۔ اور ان سوال کا جواب تھا کہ آپ 3 مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ تھی ہم تو 3 مہینے کے چکر میں تھے نا، ہم نے کہا آئے ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن اب ہم نے کہا چلو اب تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا، تو ہم نے کہا چلو کریں۔ تو بہرحال یہ کہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے کام لے لے، عزت سے گھر چلے جائے۔ ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا کہ ہم نے الیکشن ہو، ہم خود اب تھک گئے ہیں، ہم اپنے کام چھوڑ کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اچانک آئے ہیں۔ دل سے کہہ رہے ہیں الیکشن ہو؟ جی ظاہر ہے، چاہتے دیکھیں ملک کے لیے تو بہتری یہی ہے، ملک کے لیے سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ اچھا سر